गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको कराने वाली हूँ मैं आज 8th क्लास का चैप्टर जो कि आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर नंबर 12। आज आपको कराएंगे एक्सरसाइज 12.1। ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है जिसके बेस पर आपके नेक्स्ट क्लासेस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ चैप्टर्स भी आपको मिलेंगे। ये मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए सबसे पहले करते हैं एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट 3 रेज़ टू पावर -2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इन्होंने कहा इवेल्युएट करना है आपको 3 रेज़ टू पावर -2 को। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी आपके पास नंबर इस टाइप से गिवन है, चाहे उसकी पावर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, तो आपको उसे सॉल्व कैसे करना है, कैसे आप उसको इवेल्युएट करेंगे। देखिए ये जो नंबर आपको गिवन है, सबसे पहले चेक कीजिए कि इसकी पावर कैसी है, नेगेटिव पावर है। और नेगेटिव पावर को सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि जो भी नेगेटिव पावर्स आपको गिवन होंगे उनको आप पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे? अब जैसे आपके पास ये न्यूमरेटर है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में आपको नेगेटिव पावर गिवन है, तो न्यूमरेटर आपका डेनोमिनेटर में जब आप उसे चेंज करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर आपको डेनोमिनेटर में नंबर गिवन है तो आप उसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर पावर पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे इसे, आप 1 में 3 रेज़ टू पावर 2। क्लियर है? देखिए यहाँ आपकी पावर नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही आप उसे डेनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो वो कैसी पावर बन जाएगी, पॉजिटिव पावर। एंड दैट इज इक्वल्स टू, बिल्कुल आपका बेसिक से कराएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो डायरेक्टली कोई भी स्टेप मिस कर दिया हो, कोई मिसिंग नहीं होगी स्टेप्स की। स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल भी क्लियर नहीं है या 7th क्लास में भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है तो यहाँ पर उनको कंप्लीट बेसिक क्लियर हो जाए। देखिए 3, ये 3 स्क्वायर का मतलब है कि 3 को जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 into 3। क्लियर है? दैट इज इक्वल्स टू 1/3 into 3, 9। दिस इज द आंसर ऑफ 3 रेज़ टू पावर -2। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज -4 रेज़ टू पावर -2। देखिए इसे कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला था कि जो भी आपके पास नेगेटिव पावर होगी सबसे पहले आपको एक ही काम करना होगा कि उसे आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे? दैट इज इक्वल्स टू 1/-4 की पावर 2। क्लियर है? यहाँ पर -2 पावर एंड यहाँ पॉजिटिव 2 पावर। एक बात को ध्यान रखिए कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ से 2 मेथड से कर सकते हैं। वो मेथड्स कौन कौन से होंगे आपके, या तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, -4 into -4। क्लियर है? देखिए यहाँ से क्या होगा फिर कि नेगेटिव नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव नंबर बनेगा एंड 4 into 4 दैट इज इक्वल्स टू 60। या फिर इसको आप कैसे कर सकते थे, और 1/ ये माइनस स्क्वायर अलग से लिखेंगे एंड 4 स्क्वायर आप डिफरेंट लिखेंगे। क्लियर है? तो देखिए कोई भी नेगेटिव नंबर है, अगर आप उसकी पावर को देखते हैं, इवन नंबर हो गया आपकी पावर, तो हमेशा ही आपको कैसा साइन मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। क्लियर है? इफ power is even of negative sign, then it gives positive sign। क्लियर है? पॉजिटिव आंसर, ये आपको पॉजिटिव आंसर देंगे। तो देखिए 1 में दिस नेगेटिव स्क्वायर, इवन पावर दैट इज पॉजिटिव, 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 60। क्लियर है? डायरेक्ट आप आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं इसको, और यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन,
देखिए 1/2 रेज टू पावर -5 ये आपको गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप 2 मेथड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर की अगर पावर नेगेटिव है तो उसको आप डेनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर डेनोमिनेटर में नेगेटिव है तो उसे आप न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो पावर वहां पर पॉजिटिव हो जाएगी। बट यहाँ पर देखिए दोनों में ही आपके क्या नंबर्स हैं, पावर दोनों की ही नेगेटिव है, न्यूमरेटर की भी और डेनोमिनेटर की भी। तो देखिए या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ये 1/2 लिखा है तो इसको आप 2/1 लिखिए और पावर डायरेक्ट क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, बिकॉज ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में चेंज हो गया एंड डेनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में चेंज हो गया डायरेक्ट। क्लियर है? तो देखिए 2 रेज टू पावर 5 का क्या मतलब है कि इसको आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 रेज टू पावर 5 1 ही रहेगा तो आपको वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and 16 to the 32 and divide by 1 into 1 that is 1 that is equals to 32। क्लियर है? या फिर आप इसे कैसे कर सकते थे, सेकंड मेथड क्या होगा, ये 1/2 जो है पहले आप क्या करेंगे कि 1 की पावर -5 लिखेंगे एंड 2 की पावर को क्या लिखेंगे -5, फिर उसे क्या करेंगे डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में आप चेंज करेंगे तो 2 रेज टू पावर 5 अपॉन में 1 रेज टू पावर 5 देन आपका आंसर आएगा 32। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, दोनों ही मेथड्स बहुत ही इजी हैं, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, एक ही मेथड नहीं है, कई सारे मेथड्स आपको इनके क्वेश्चंस के मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। देखिए आपको क्या करना है, पावर की जो नोटेशंस दी गई हैं उनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही कन्वर्ट करना है। कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पॉजिटिव पावर्स में ही कन्वर्ट करना है आपको इसे। फर्स्ट पार्ट -4 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय -4 रेज टू पावर 8। देखिए क्या मतलब है इसका, सबसे पहले ये देखिए आप डिवाइड का साइन है तो इन दोनों नंबर्स को पहले डिवाइड में लिखेंगे आप। कैसे लिखेंगे, -4 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय -4 रेज टू पावर 8, ये नंबर बनेगा। देन आप ध्यान से देखिएगा कि दोनों का आपका बेस सेम है -4। देखिए ये जो आपके पास नंबर है, सपोज कीजिए कि ये आपके पास नंबर है, क्लियर है, तो ये आपका 4 इज बेस एंड 5 इज द एक्सपोनेंट। क्लियर है? चैप्टर के नाम से ही आपको पता लग रहा है सिर्फ और सिर्फ पावर्स और इनका एक्सपोनेंट का ही इसमें सिर्फ फंडा है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन्हीं को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पावर्स ही बनानी है। देखिए -4 रेज टू पावर 5, अब क्या करना है आपको, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट आप क्या देखिएगा कि यहाँ 5 है पावर, लेकिन अगर आप इस पावर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या नंबर बन जाएगा, 5 - 8 दैट इज -3। लेकिन आपको नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं करना है, आप क्या करेंगे पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में चेंज कीजिए। -4 रेज टू पावर 8 आपके पास था एंड इसको आप नीचे शिफ्ट करेंगे डेनोमिनेटर में, तो ये पावर कैसी बन जाएगी, नेगेटिव पावर। क्लियर है?
देखिए 1/-4 बेस इज द सेम। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऑलवेज बी ऐड। क्लियर है, हमेशा ही पावर्स कैसी होंगी, ऐड होंगी। 8 प्लस ये क्या पावर है आपके पास, -5, देन 1/-4 रेज़ टू पावर 8 प्लस -5 दैट इज 1/-4, 8 - 5 3। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है दोनों नंबर्स तभी ऐड होंगी पावर्स। अगर डिविजिबल में है तो आपकी पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जैसे ये दोनों आपके डिवाइड में थे, इस नंबर को जैसे ही आपने नीचे शिफ्ट किया तो देखो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो चुकी है। क्लियर है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज 1/2³ रेज़ टू पावर 2। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे, बहुत ही सिंपल है। 1² अपॉन में 2³ और इसका भी क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, बिकॉज ये स्क्वायर जो है ये इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर है, तो देखिए 1² दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में, पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पर कभी भी 2³ 8 मत लिख देना, ये ऑलवेज बी रॉन्ग, ये हमेशा ही गलत होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, पहले पावर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 रेज़ टू पावर 3 2 6, ये आपके पास बन गया 1/2 रेज़ टू पावर 6 और यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट -3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5/3 रेज़ टू पावर 4। इसको आपको सॉल्व करना है, पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे, देखिए क्या मतलब है इसका, नेगेटिव साइन को और 3 की पावर को सेपरेट कीजिए। यहाँ क्या मतलब है कि नेगेटिव की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की पावर्स कैसी हैं, 4, तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करके लिखेंगे डायरेक्ट। देखिए 3 रेज़ टू पावर 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से इसको कैंसिल करेंगे। अब देखिए मैंने आपको अभी लास्ट इसी क्वेश्चन में कराया था कि अगर नेगेटिव साइन है और उसकी पावर आपकी कैसी है, इवन नंबर है, तो ऑलवेज आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए पॉजिटिव आंसर बन जाएगा यहाँ से, एंड 5 रेज़ टू पावर 4। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, 5 रेज़ टू पावर 4 इज द आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। देखिए अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर किसी में कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हो रहा है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फोर्थ पार्ट 3 रेज़ टू पावर -7 डिवाइड बाय 3 रेज़ टू पावर -10 इंटू 3 रेज़ टू पावर -5। इसको पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो साइन इसमें गिवन होगा उसी में चेंज करेंगे। अगर डिवाइड का साइन है तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, आप डिवाइड में चेंज करेंगे। करिए 3 रेज़ टू पावर -7 डिवाइड बाय 3 रेज़ टू पावर -10 इंटू क्या गिवन है 3 रेज़ टू पावर -5। ठीक है, अब करिए, देखिए ये आपका जो नेगेटिव नंबर है डिनोमिनेटर में, इसको आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मेथड्स जो है 3 to 4 मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप न्यूमरेटर में जो भी आपको नंबर्स गिवन है उनको चेक कीजिए, दोनों का बेस कैसा है, सेम है, तो पावर्स को क्या कीजिए आप ऐड करेंगे, -5 डिवाइड बाय 3 रेज़ टू पावर
10। क्लियर है? अब देखिए 3 रेज टू पावर -7 प्लस माइनस माइनस साइन बनेगा 5 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर -10, देन 3 रेज टू पावर -7 एंड -5 दैट इज -12। प्लस का 12 मत लिखना या 7 में से 5 को माइनस करके आप -2 मत लिख देना या +2 मत लिखना, बिकॉज देखिए दोनों पर ही नेगेटिव साइन है और बोथ नंबर्स आर नेगेटिव देन देयर नंबर्स आर ऐड बट देयर साइन आर इक्वल। 3 रेज टू पावर -10। आपको क्या करना है, नंबर्स पावर्स जो है आपको पॉजिटिव बनानी है। पॉजिटिव पावर बनाने के लिए देखिए 3 रेज टू पावर -12 है, तो आप यहां से इसको जब नीचे शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में लिखेंगे तभी पावर आपकी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। 1/3 रेज टू पावर -10। आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 10, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव एंड देन 3 रेज टू पावर बेस से तो आपकी पावर्स कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव एंड 3 रेज टू पावर -2 इक्वल्स टू 1/3 स्क्वायर। इस टाइप से कर सकते हैं। या फिर सेकंड मेथड इसमें क्या होगा आपका, देखिए यहां से ये जो नंबर था 3 रेज टू पावर -12 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर -10, इसको कैसे लिखेंगे, 1/3 रेज टू पावर -10 इनटू इसको नीचे शिफ्ट करेंगे आप तो 3 रेज टू पावर सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, पॉजिटिव 12, तो 1/3 रेज टू पावर -10 प्लस 12। क्लियर है? यहां से आपके पास क्या बन गया, 3 रेज टू पावर 2। ये भी मेथड इसका हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 5th पार्ट। 2 रेज टू पावर -3 इंटू -7 रेज टू पावर -3। कैसे इनकी पावर्स को आप पॉजिटिव बनाएंगे, किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, देखिए अभी देखिए पहले तो आप क्या करेंगे, इनकी जो पावर्स हैं उनको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे 2³ इंटू -7 की पावर 3। क्लियर है? तो देखिए अभी तक आपने क्या किया कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर आपके पास पावर्स सेम हो तो आप अगर मल्टीप्लिकेशन में है दोनों नंबर्स तो उनको क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई में करेंगे। 2 इंटू -7 रेज टू पावर 3, दोनों की पावर्स क्यूब थी तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, दोनों की पावर्स को क्यूब लिखेंगे। दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 14 एंड विद नेगेटिव साइन दैट इज -14 रेज टू पावर 3। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको क्लियर हो चुका होगा यहां तक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कंप्लीट सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -1 इंटू 2 रेज टू पावर 2। क्लियर है? देखिए बच्चों क्या करना है, एक बात आप नोट कर लीजिए कि कोई भी नंबर आपको गिवन है और उसकी पावर अगर 0 है तो वो नंबर हमेशा ही कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, पावर हमेशा अगर 0 है तो वो नंबर कैसा होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा। और कैसा मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। कभी भी आपका -1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, ये नंबर हमेशा ही 1 रहेगा। चाहे आपके पास x की पावर 0, y की पावर 0, 1000 की पावर 0, किसी भी नंबर
नंबर की पावर अगर 0 है तो वो हमेशा ही 1 के इक्वल होगा। चलिए कीजिए, यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस, पहले इस पावर को क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे तो 1/4 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4। यहाँ क्या करेंगे अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिए 4 1 4 जा 4 तो 4 1 जा 4 4, ठीक है। देन कीजिए 4 + 1 5 अपॉन 4 इंटू में क्या है आपके पास 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन इक्वल्स टू 5। आंसर इज 5। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 2 raised to power -1 इंटू 4 raised to power -1 डिवाइड बाय 2 raised to power -2। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको पावर्स को पॉजिटिव करेंगे और जो आपको डिवाइड में गिवन है उसको डिवाइड में लिखेंगे। करिए 1/2 इंटू 1/4 और ये आपके पास कैसे है डिवाइड में है, तो ये लाइन मैंने लगाई डिवाइड के लिए। क्या गिवन है 2 raised to power -2। तो देखिए 1 इंटू 1 1 2 4 जा 8 डिवाइड बाय 2 raised to power -2 है, तो देखिए आप कैसे करेंगे, अगर 1 लिखते हैं तो ये आपकी क्या टर्म हो जाती है ऑपोजिट टर्म हो जाती है। कैसे, अगर आपके पास एग्जांपल लीजिए, सपोज कीजिए कि 1/x है और आपके पास 1/y है, तो इसको आप कैसे लिखते हैं 1/x इंटू ये वाली जो टर्म है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाती है, तो y/1 दैट इज इक्वल्स टू y/x। क्लियर है? तो आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई में 1 raised to power 1/2 raised to power क्या गिवन है आपको -2। क्लियर है? तो देखिए अब कैसे लिखेंगे आप इसे, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए 1/8 इंटू इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 2 square by 1। क्लियर है? दैट एंड 2 square इज इक्वल्स टू 4 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2। तो आंसर क्या होगा आपके पास 1/2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। वन बाई 2 raised to power -2 प्लस 1/3 raised to power -2 प्लस 1/4 raised to power -2। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आप डायरेक्ट जो है इनको चेंज कीजिए। 1/2 है, पावर नेगेटिव है, तो इसको 2/1 कर दीजिए। 2/1 raised to power 2 प्लस 3/1 raised to power 2 प्लस 4/1 raised to power 2। ठीक है? देखिए अब 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, देखिए 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर ऑलवेज बी 1। ओके, तो यहाँ से आप क्या करेंगे 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 अपॉन 1 प्लस 4 स्क्वायर 16 अपॉन 1 दैट इज 4 प्लस 9 प्लस 16 and this is equals to 16 plus 9 25 plus 4 29। क्लियर है बच्चों? देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है फोर्थ पार्ट। क्या गिवन है 3 raised to power -1 प्लस 4 raised to power -1 प्लस 5 raised to power -1 एंड raised to power 0। तो देखिए बच्चों मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर की पावर 0 के इक्वल है तो वो नंबर हमेशा ही क्या होगा
1 के इक्वल हो जाएगा। अगर उसकी पावर 0 है तो वो नंबर हमेशा इक्वल होगा। बट यहाँ से आप डायरेक्ट इसकी पावर 0 मत समझना, वहां से आप कभी भी इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से जो आपके पास नेगेटिव पावर्स हैं उनको पॉजिटिव पावर्स में आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। करिए 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 एंड रेज टू पावर 0। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम इज 3 4 12, 12 5 60, 60 एलसीएम आ जाएगा। 23 60, 15 4 60 एंड आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, 12 5 60। सभी नंबर्स को आप ऐड कीजिए, 7 2 3 4 प्लस 47/60, इसकी भी पावर 0 थी एंड यहाँ से भी पावर 0। आप देखिए ये एक सिंगल नंबर है और सिंगल नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो आपके पास कैसी आएगी, 1। आंसर क्या होगा आपके पास, 1। क्लियर है। चलिए 5th पार्ट करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 3, 5th पार्ट, -2/3 raised to power -2 and also power 2। कैसे सोल्व करेंगे इसे, देखिए मैंने आपको क्वेश्चन में बताया भी था कि आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट इसकी पावर 2 -2 ना करके आपको क्या करना होगा, पहले इन दोनों की पावर्स जो गिवन है उनको मल्टीप्लाई करना होगा। करिए इन पावर्स को मल्टीप्लाई, -2/3 raised to power 2 to the 4 एंड विद नेगेटिव पावर। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने जैसे ही आपको बताया था, जैसे आपने यहाँ पर डायरेक्ट इसको कन्वर्ट किया, 1/2 को 2/1 में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव पावर। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, नेगेटिव पावर है और आप इसको कैसे इंटरचेंज करेंगे, 3/-2 रेज टू पावर 4। क्लियर है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, 3 रेज टू पावर 4 अपॉन में -2 रेज टू पावर 4। क्लियर है। मल्टीप्लाई कीजिए, इनको लिख सकते हैं आप 3 × 3 × 3 × 3 डिवाइड बाय, माइनस की पावर 4 भी है, इवन पावर है तो डायरेक्ट भी आप पॉजिटिव लिख सकते हैं इसको, एंड अदरवाइज आप इसको -2 × भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 3 3 9, 9 3 21 and 21 3 81 डिवाइड बाय, देखिए यहाँ ये नंबर्स आप जैसे नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर बनेगा, एंड 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 81/16। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, उसमें भी आपको क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, कंप्लीट आपको सॉल्व करके उसे दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, 8 रेज टू पावर -1 इंटू 5 क्यूब डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर -4। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले पावर्स को पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव करेंगे तो ये 8 रेज टू पावर -1 डेनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा एंड 2 रेज टू पावर -4 इसको आप न्यूमरेटर में चेंज करेंगे। करिए 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 क्यूब डिवाइड बाय 8। ठीक है, 2 रेज टू पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 = 4 4 2 = 8। देखिए 2 2 = 4 4 2 = 8 एंड 8 2 = 16 इंटू 5 क्यूब दैट इज
125. 5 5s are 25 and 25 5s are 125. Divide by 8. क्लियर है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. तो 125 into 2 that is equals to 250. ठीक है? बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं. इजीली आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, बट प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही अच्छे से क्लियर होगा. चलिए सेकंड पार्ट करते हैं. 5 raised to power -1 into 2 raised to power -1 into 6 raised to power -1. देखिए आपको करना क्या होगा, इसमें सभी के पावर्स नेगेटिव हैं, सभी को आपको क्या करना होगा, पावर्स को पॉजिटिव करना होगा. 1 into 1 that is 1 डिवाइड बाय 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 1 by 6. देखिए आप तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई मत करना, एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज आपने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और इस तरीके से. तो उनमें पहले क्या बताया जाता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है पहले आपको उसी को सॉल्व करना, उन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप बाहर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 1 1 जा 1, 10 6 जा 60. आंसर इज 1 by 60. देखिए था ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था. कितनी इजी तरीके से हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 5. देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ m. फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच आपके पास स्टेटमेंट गिवन है और आपको क्या करना है, उसमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 5. 5 raised to power m divide by 5 raised to power -3 is equals to 5 raised to power 5. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले अगर ये डिवाइड में गिवन है तो इसको डिवाइड में लिखेंगे. 5 raised to power -3 is equals to 5 raised to power 5. अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई में कीजिए. 5 raised to power m into 5 raised to power 3 is equals to 5 raised to power 5. बेस सेम है तो इनकी पावर्स को क्या कीजिए, आप ऐड कीजिए. तो m plus 3 is equals to 5 raised to power 5. देखिए जब ये इक्वालिटी में बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती है, इक्वल होती है. जब आपने मल्टीप्लिकेशन में किया था कि मल्टीप्लिकेशन है और फिर क्या होती है, पावर्स ऐड होती है अगर बेस सेम होगा. लेकिन अगर आपका बेस सेम है इक्वालिटी में तो आप क्या करेंगे, पावर्स इक्वल करेंगे. क्लियर है. देखिए यहां से क्या होगा, m plus 3 is equals to 5 and m is equals to 5. ये 3 इधर पॉजिटिव है तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव. m is equals to 5 minus 3 is equals to 2. क्लियर है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को जो है कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्वेश्चन 6 को कैसे सोल्व करेंगे. इसमें भी आपको इवैल्यूएट करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं. एक्सरसाइज तो आपकी इजी है, बट क्या करेंगे आप, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी. आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा करनी होगी. क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट 1 by 3 raised to power -1 minus 1 by 4 raised to power -1 and whole power is -1. ठीक है. देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को सोल्व करेंगे. 1 by 3 की पावर -1 है, इंटरचेंज कीजिए. 3 raised to power -1. 3 by 1 की पावर क्या बन जाएगी, 1 हो जाएगी. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 माइनस यहाँ से क्या बन जाएगा 4 एंड कंप्लीट की पावर क्या हो जाएगी आपके पास -1. तो 3 minus 4 दैट इज -1 एंड इसकी क्या पावर है आपके पास, -1.
चेंज कीजिए 1 बाय -1। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -1, बिकॉज 1/-1 दैट इज इक्वल्स टू -1। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट 5/8 रेज़ टू पावर -7 इंटू 8/5 रेज़ टू पावर -4। देखिए इनमें भी क्या है, आपके पास नेगेटिव पावर्स हैं। पहले आप क्या करेंगे, इनको पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कीजिए, कैसे करेंगे इसको, 8/5 रेज़ टू पावर 7 बन जाएगा एंड ये क्या बनेगा आपके पास 5/8 रेज़ टू पावर 4। या फिर आप क्या कीजिए, इससे भी सिंपल मेथड क्या हो सकता है, आप इससे भी सिंपल मेथड कीजिए कि इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को चेंज कीजिए। सपोज कीजिए कि आपने क्या किया, 5/8 को इंटरचेंज किया तो 8/5 रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा 7 इंटू इसको आप एज इट इज रहने दीजिए -4। अब क्या करेंगे, आप देखिए इनको सेपरेट कीजिए। सेपरेट करने से क्या होगा, 8 रेज़ टू पावर 7 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 7 एंड 8 रेज़ टू पावर -4 अपॉन 5 रेज़ टू पावर -4। एंड अब देखिए बेस सेम हो गया तो पावर्स क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं। कीजिए ऐड -4 डिवाइड बाय, यहाँ भी आपका बेस सेम है 5 तो पावर्स क्या करेंगे आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, देखिए अब 8 रेज़ टू पावर 7 प्लस माइनस साइन -4 अपॉन ऐसे यहाँ 7 प्लस -4 तो 8 रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा 3 एंड 5 रेज़ टू पावर 3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसको कंप्लीट सोल्व करना है तो आप इसको कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए इनको, क्या बनेगा 8 8 जा 64 एंड 64 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास 512 एंड 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 125। दिस इज द आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। फिर इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है आपको। इसमें भी 25 इंटू टी रेज़ टू पावर -4 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर -3 इंटू 10 इंटू टी रेज़ टू पावर -8। क्लियर है? एंड टी यहाँ पर क्या बताया, नॉन जीरो है। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं हो सकती है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप। सबसे पहले आपको किसमें कन्वर्ट करना होगा, देखिए 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब देखिए 5 इंटू टी रेज़ टू पावर -4, यहाँ पर पावर नेगेटिव है तो इस टी रेज़ टू पावर 8 को जब आप न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो कैसी पावर हो जाएगी इसकी प्लस की 8 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर -3। तो देखिए यहाँ ये चीज थी आपके पास नेगेटिव में, इसको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे तो प्लस की पावर बन जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाय 2। क्लियर है? तो देखिए 5 रेज़ टू पावर 1 एंड 5 रेज़ टू पावर 3 दोनों का बेस सेम है तो पावर्स कैसी हो जाएंगी, ऐड 1 प्लस 3 इंटू टी जो कि बेस है इक्वल है दोनों का ही, पावर्स क्या करनी है आपको ऐड करनी है। ऐड कीजिए डिवाइड बाय 2 एंड इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू टी रेज़ टू पावर, देखिए क्या बनेगा यहाँ पर +4 -4 प्लस 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4 डिवाइड बाय
2। जैसे ही आप 5 रेज़ टू पावर 4 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 5 5 25, 25 5 125 and 125 5 625 and divide by 2 into t raised to power 4। ठीक है, क्लियर है बच्चों? लास्ट पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, कैसे इवेल्युएट करनी है वैल्यूज। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका। 3 raised to power -5 into 10 raised to power -5 into 125 डिवाइड बाय 5 raised to power -7 into 6 raised to power -5। सबसे पहले आप क्या करेंगे? पावर्स को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाइए इन पावर्स को, ये दोनों पावर्स आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। करिए 5 raised to power 7 into 6 raised to power 5 डिवाइड बाय, इन दोनों को आप नीचे शिफ्ट करेंगे 3 raised to power 5 into 10 raised to power 5। ठीक है, आप देखिए 125 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 क्यूब, 5 5 25 and 25 5 125 into 5 raised to power 7 into, देखिए 6 को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 3 और 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर में आपका क्या गिवन है? 3 गिवन है। तो करिए इसको 3 into 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 कंप्लीट की पावर 5 डिवाइड बाय 3 raised to power 5 इंटू, यहाँ 10 को कन्वर्ट कर सकते हैं आप 5 into 2 में, 5 2 10 कंप्लीट की होल पावर क्या है यहाँ पर? 5। तो देखिए 5 raised to power यहाँ से क्या बनेगा? 5 raised to power, बेस सेम है, दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड 3 + 7 इंटू, इनको सेपरेट कीजिए 3 raised to power 5 इंटू 2 raised to power 5 डिवाइड बाय 3 raised to power 5 इंटू 5 raised to power 5 इंटू 2 raised to power 5। ठीक है, तो देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल आउट करेंगे आप। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा? 5 raised to power 3 + 7 10 डिवाइड बाय 5 raised to power 5। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कीजिए 5 raised to power 10 इंटू 5 raised to power -5 एंड 10 - 5 क्या पावर बन जाएगी? 5 raised to power 5 एंड दिस इज द आंसर। आई थिंक आपको कंप्लीट एक्सरसाइज क्लियर हो चुकी होगी। इसको पहले नेगेटिव पावर्स को आप पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड उसके बाद जो आपके पास नंबर्स बन रहे हैं, जैसे 6 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 भी गिवन है, तो आप 6 को 3 into 2 में कन्वर्ट करेंगे एंड यहाँ जो 10 गिवन है, इस 10 को 2 into 5 में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपने यहाँ किया। क्लियर है? फिर जो कैंसिल आउट होता है उनको कैंसिल करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स आपके गिवन है, जो सेम नंबर्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 raised to power 5। देखिए अगर आपको ये एक्सरसाइज पूरी क्लियर है और आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इसी तरह से अप्रिशिएशन देते रहिए ताकि मैं आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस जो है देती हूँ।